और इस सरकार में लोकल रेलवे का टिकट 30 रुपये से कम नहीं है। जब रेल मंत्री माननीय लालू प्रसाद जी थे उनके समय में दी गई थी। और रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद जी ने हर साल, आपको पता होगा, लालू जी के टाइम में रेलवे 90,000 करोड़ रुपया फायदे में था। रेलवे में वरिष्ठ जनों को मिलने वाली रियायतों को खत्म कर दिया गया है, ये घोषणा रेल मंत्री ने किया। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया है कि रियायत जो मिल रही थी जिससे रेलवे पर बोझ बढ़ रहा था। आपको बता दें कि कोरोना काल से पहले वरिष्ठ जनों को रियायतें मिलती थी, जिसमें महिलाओं को 58 साल के ऊपर और साथ ही साथ जो पुरुष हैं 60 साल के ऊपर उनको टिकट में सब्सिडी मिलती थी, रियायतें मिलती थी, जिसको दे के ख़त्म कर दिया गया है। पहले तो सवाल था कि कोरोना काल के बाद इसको शुरू किया जाएगा, लेकिन साफ तौर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का मानना है कि अब शुरू नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे जो है लगातार रेलवे पर बोझ बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार कई करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे थे वरिष्ठ जनों को रियायत देने में। से में राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद से हमने बात की है, क्या कुछ बात में कहा है, सबसे पहले वो बात सुनिए आप। मैं एजाज अहमद, राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश प्रवक्ता। देखिए, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी, उस सुविधाओं को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार कर रही है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का गुमान है कि हम सत्ता में हैं तो कुछ भी कर सकते हैं और सत्ता से हमको कोई हटा नहीं सकता है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं थी रेलवे में, और रेलवे के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक अपने परिवारजनों से मिलने के लिए या अन्य लोगों से मिलने के लिए इन सुविधाओं का लाभ उठाते थे, उन सुविधाओं को बंद करके, और वो भी एकाएक बंद करके, सरकार ने कहीं ना कहीं अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है कि उसको वरिष्ठ नागरिकों से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसको वोट से मतलब है, नफ़रत की परिभाषा से मतलब है, नफ़रत बढ़ा करके वो वोट हासिल करने का एक हथियार बनाए हुए है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले घोषणा किया कि मुफ्तखोरी की राजनीति को मैं समाप्त करना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आपने स्वयं उज्ज्वला योजना ला करके महिलाओं के बीच ये प्रचारित करने का काम किया था कि महिलाओं के आंखों में आंसू नहीं देखा जाता है, वो जो धुआं लकड़ियों का निकलता है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं महिलाओं को तकलीफ़ होती है। उन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए हम उज्ज्वला योजना ला रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है, एक तरफ आप उज्ज्वला योजना लाए, दूसरे तरफ गैस सिलेंडर में बेतहाशा दामों में वृद्धि कर दिए। दो तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। एजाज जी, एक सवाल है, सरकार का कहना है, जो रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा है कि जो वरिष्ठ जनों को रियायत मिलती थी उसे सरकार पर बोझ पड़ता था। देखिए, सरकार पर तो सबसे बड़ा बोझ है विजय माल्या, नीरव मोदी, चौकसी जैसे लोग, जो हज़ारों करोड़ रुपया देश का पैसा ले करके बैंकों से भाग गए हैं और सरकार उनको पकड़ करके नहीं ला रही है। और जिस तरह से अपने दोस्त, मित्र, उद्योगपति, चाहे वो अडानी हो या अंबानी हो, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए लगातार बैंकों से हज़ारों लाखों करोड़ रुपया कर्ज दिया जा रहा है और उस कर्ज की वसूली के दिशा में कोई प्रयास नहीं हो रहा है। अफसोस की बात है कि 2,10,00,000 करोड़ अडानी ने कर्ज लिया है बैंकों से और फिर 14,000 करोड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मांगा है। ये क्या बोझ नहीं है देश पर? देश के लोगों की गाढ़ी कमाई, जो मेहनत और मुशक्क़त से कमा करके अपने टैक्स के माध्यम से देश के संसाधनों में झोंकना चाहिए था, वो झोंकने की जगह अपने मित्र साथियों के 60 वर्ष से ऊपर के बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों, उनके ऊपर कोई अगर अनुदान की राशि देती है तो उसको बोझ बना करके प्रस्तुत करती है, और अपने दोस्त उद्योगपतियों को जो कर्ज देती है उसको गौरवान्वित महसूस करती है। ये दो तरह की राजनीति चल रहा है इस देश में। सवाल है, जिस तरीके से 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी आए, तमाम वरिष्ठ जनों के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें कही और तमाम लोगों के लिए बातें कही, लेकिन कोरोना काल में, जब कोरोना काल आया उसके बाद, उससे पहले अगर हम बात करें तो रियायतें चालू थी। कोरोना काल में तमाम जो वरिष्ठ जनों की रियायतें हैं वो ख़त्म कर दिया गया। अब उसके बाद कहा जा रहा था कि कोरोना काल के बाद जब पूरा कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो रियायत शुरू की जाएगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब कोई रियायत नहीं देने वाले हैं। देखिए, आप जानकारी ठीक कर लें, ये जितनी रियायतें दी गई थी, ये जब रेल मंत्री माननीय लालू प्रसाद जी थे
उनके समय में दी गई थी। और रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद जी ने हर साल, आपको पता होगा कि जो लोकल रेलवे का टिकट होता था उसमें 1 रुपया कमी की जाती थी, और इस सरकार में लोकल रेलवे का टिकट 30 रुपये से कम नहीं है। उसके बाद भी रेलवे घाटे में चल रहा है कि लालू जी के टाइम में रेलवे 90,000 करोड़ रुपया फ़ायदे में था। ये दो तरह की राजनीति और दो तरह का जो खेल है, ये भारतीय जनता पार्टी समझाने का काम बीजेपी करे वाले कहते हैं देश के लोगों को। बीजेपी वाले तो अपने मंत्री जी को कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लालू जी ने कुछ काम नहीं किया है। लालू जी अगर काम नहीं किए होते तो रेलवे के माध्यम से 90,000 करोड़ का फ़ायदा कैसे हुआ होता। पूरे दुनिया से लोग आते थे उनसे सीखने के लिए कि रेलवे को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। और सभी लोगों को पता है कि रेलवे से जो रियायतें बुज़ुर्गों के लिए दी गई थी वो माननीय रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद जी ने देने का काम किया था। और लालू प्रसाद जी के कार्यकाल में छात्रों के लिए भी रियायत था, पत्रकारों के लिए भी रियायत था। आप लोगों को पता है कि नहीं है, पत्रकारों के लिए भी रियायत दी गई थी, लेकिन सारी रियायतों को इस सरकार ने अपने उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए छीनने का काम किया। ये सरकार पूरी तरह से उद्योगपतियों के इशारे पर चलने वाली सरकार है, आम जनों को पीसने वाली सरकार है। आम जनों को कहीं ना कहीं जो उनको अनुदान दिया जाता है उसके संबंध में उल्लंघना देने वाली सरकार है। और ऐसी सरकार से अब लोग निजात चाहते हैं। इस सरकार को जाना होगा, चूँकि ये सरकार अपने ही जनता पर, जनता को बोझ समझने लगी है, तो ऐसी सरकार से जनता को कोई उम्मीद नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद एजाज जी, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद। उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। आपको बता दें कि बीते दिनों एक खबर